हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, बाइनोकुलर, कैमरा, जो चश्मा हम पहनते हैं। ठीक, ये सब क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक, तो ये सारे नहीं पढ़ने हमको, हमें पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, हमें पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमें पढ़ना है टेलीस्कोप। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, अब सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करने से पहले एक एक चीज़ें समझनी है हमको। जो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं देख पा रहा हूँ अभी क्लियरली। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके पास जाऊँ या ये मेरे पास है तो मुझे इसकी साइज रिलेटिवली पहले से क्या दिखेगी? कोई चीज़ पास होती है तो वो बड़ी दिखती है और कोई चीज़ दूर होती है तो वो छोटी दिखती है। सीधी सी बात है ना। यहाँ से हम देखेंगे मून को तो इतना दिखेगा मून, इतना सा होता है क्या मून? नहीं होता, क्योंकि बहुत दूर से देख रहे हैं। ठीक, किसी भी बिल्डिंग को बहुत दूर से देखोगे तो छोटी दिखेगी, बिल्डिंग के पास चले बहुत बड़ी दिखेगी। तो ऐसे अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं पास लाऊं तो इसकी साइज मुझे ऐसा लगेगा कि बढ़ती जा रही है। सिंपल चीज़ है ना, ऐसा लगेगा। जो मुझे दिखेगी इसकी साइज वो पहले से बड़ी दिखेगी अगर ये पास है। कितना पास ला सकते हैं हम? कितना पास? यहाँ जाओगे क्या? नहीं, जिस डिस्टेंस तक ये आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक तुम इसको रख सकते हो, उससे बोलते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो होती है 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। अगर कोई डिजीज़ नहीं है हमको, हमारी आई एकदम नॉर्मल है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब अगर इस लीस्ट डिस्टेंस, जिसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पर रखें, लीस्ट डिस्टेंस पर रखें, तो इसकी जो साइज है वो मैक्सिमम दिखेगी। उसके पास और होगे, उसके और अंदर ले आओगे 25 सेंटीमीटर के भी अंदर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो ये क्लियर दिखना बंद हो जाएगी। क्लियर मतलब क्या? ये जो हमारी आई है, ये जो हमारा आई लेंस है, ये रेस को हमारे रेटिना पर शार्पली फोकस करना बंद कर देगा। क्लियरली हमारी रेटिना मतलब जहां पर इमेज बनती है फाइनल और हमें दिखती है। ठीक है, तो ये जो आई लेंस है, इसमें एंटर होने वाली रेस को वो शार्पली रेटिना पर फोकस नहीं करेगा अगर ऑब्जेक्ट को तुम 25 सेंटीमीटर के अंदर ले आते हो तो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जिस डिस्टेंस तक ला सकते हैं, या यूं बोलो आई से जो मिनिमम डिस्टेंस डिफाइन कर रखी है वो होती है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। क्लियर बात? इस डिस्टेंस पर मैक्सिमम स्ट्रेन पड़ता है हमारी आई पर। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन पड़ता है पर, ये ध्यान रखना है। अब देखो, तो यहाँ पर हम करने के वाले हैं, हम सिंपल माइक्रोस्कोप जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैग्नीफाइंग पावर। पावर ऑफ लेंस नहीं है, पावर ऑफ लेंस 1/f वो नहीं है ये। मैग्नीफाइंग पावर मतलब कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज़ को, किसी भी छोटी सी चीज़ को अगर तुम्हें दिखा पा रहा है तो कितना मैग्नीफाई कर सकता है, उसमें कितनी एबिलिटी उसको मैग्नीफाई करने की। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है उसको डिफाइन ऐसे करते हैं, वो समझो। एम ये होती है बीटा बाय अल्फा। ये क्या चीज है? बीटा और अल्फा दोनों एंगल से। जैसे कि मैंने बोला कि अगर तुम तुम्हारी आई से डायरेक्टली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, इस ऑब्जेक्ट मैंने डायरेक्टली देखा, तो ये ऑब्जेक्ट मेरी आई पर एक एंगल बनाएगा। ये जो विजुअल एंगल है, यहां पर दिखा रखा है विजुअल एंगल, इस ऑब्जेक्ट ने इस आई पर ये एंगल बना रखा है। देखो ये यहां पर दिखा, ये θ1 मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा तो देखो इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहां रखा है, तो ये विजुअल एंगल पहले से बढ़ गया। देखो ध्यान से, है ना, पास लाते ही ये वाला जो एंगल है यहां बनने वाला आई पर, वो पहले से θ1 से बढ़कर कितना हो गया? θ2। और पास लाए तो और बढ़ गया, है ना। तो ये पास लाओ, इसकी मैक्सिमम साइज कब दिखेगी? जब ये कहां रखा होगा? 25 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट डिस्टेंस, नियर पॉइंट। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आई से हम डायरेक्टली देख रहे हैं, अनएडेड आई से देख रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट को, तो ये जो डिस्टेंस है इस डी को बोलते हैं 25, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सिंबल है कैपिटल डी, मीन्स 25। तो ये जो बनने वाला एंगल है ये मैक्सिमम होगा, इसे बोलते हैं अल्फा। इससे बड़ा एंगल बनेगा नहीं, क्योंकि और ज्यादा पास हम रखेंगे ही नहीं। पास लाते जा रहे हैं, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। तो मैक्सिमम एंगल जो बना, हम इस ऑब्जेक्ट को इसकी मैक्सिमम साइज में कब देख रहे हैं? जब ये रखा है 25 सेंटीमीटर पर। एंगल मैक्सिमम जो बना अल्फा कब बना? जब ये रखा है 25 सेंटीमीटर पर। क्लियर बात? तो ऑब्जेक्ट को पास लाते गए ये एंगल बढ़ता गया। तो जब ऑब्जेक्ट का रखा है
आई से 25 सेंटीमीटर पर, तो जो एंगल बना वो होता है अल्फा, है ना। इस ऑब्जेक्ट ने डायरेक्टली आई पर, जब मैं कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहा, आई से डायरेक्टली उस छोटे से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जो मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बन सकता है वो है अल्फा। अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस पर इसलिए रखें क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मेरी आई पर जो एंगल बना है मैक्सिमम कितना बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना बनेगा, ज्यादा से ज्यादा अल्फा बनेगा। और कब बनेगा, जब का रखा है 25। ठीक, बात खत्म। बीटा, अब बीटा क्या है, मान लो वो ऑब्जेक्ट एकदम छोटा सा था, 25 सेंटीमीटर पर रखने के बाद भी मैं चाह रहा हूं कि नहीं, अभी भी मैं चाहता हूं कि ये और बड़ा दिखे। 25 सेंटीमीटर के अंदर तो मैं रखूंगा नहीं, और 25 सेंटीमीटर पर रखने पर भी ये ऑब्जेक्ट अभी भी इतना छोटा है कि मुझे इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो नहीं दिख रहे। जैसे होती है ना रिस्ट वॉच होती है, तो रिस्ट वॉच में क्या करता है, जो भी उसका मैकेनिक है, जो भी रिस्ट वॉच ठीक करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेंस फिट कर लेते हैं और फिर उसको देखते हैं, क्योंकि उसके पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं, उसको एकदम यहाँ रख नहीं सकता। 25 सेंटीमीटर के अंदर तो लगेंगे, 25 सेंटीमीटर पर रखने पर भी वो क्लियरली नहीं दिख रहे, उसके पास बहुत छोटे हैं, तो वो लेंस फिट करता है एकदम आई के एकदम पास। ठीक है, हम उसी लेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो, हमने यूज किया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे हम बोलते हैं, है ना, एक कन्वर्जिंग लेंस है और कुछ खास नहीं है। सिंपल कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला, यही क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हमने रखा, और रखना कहाँ, ध्यान समझो, हमने रखा फोकस के अंदर। फर्स्ट केस से ध्यान समझना, ये है इसका फोकस, हमने फोकस के अंदर रखा है ए बी ऑब्जेक्ट को। अब तुम्हें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस के अंदर होता है तो इमेज सेम साइड बनती है। इमेज का बनती है सेम साइड। देखो डायग्राम में, ये है फोकस किसका, इस लेंस का। लेंस मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप। फोकस के अंदर रखा ऑब्जेक्ट ए बी को, दो रेज ली हमने, एक रे ली ये वाली दिख रही है पैरेलल जाने वाली रे इधर जा रही है, यहाँ पर कहीं फोकस होगा, और एक रे ली हमने ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई, देखिए ये वाली रे और ये वाली रे, अगर इनको हम आगे करते हैं एक्सटेंड, तो ये मीट होने वाली नहीं है, ये दोनों डाइवर्ज होंगी। तो फिर मीट क्या कर रही है, हमें पता है कि अगर इन दोनों रेस को हम पीछे करें एक्सटेंड, तो ये कहीं पीछे से आती हुई अपीयर होंगी। तो इस ऑब्जेक्ट ए बी की पीछे ए डैश बी डैश क्या बन जाएगी, इमेज। और ये जो इमेज है, ये जो एंगल बना रही है, ये, इसे हम बोलते हैं बीटा। देखो ध्यान से, देखो ये एंगल है बीटा। इस लेंस की हेल्प से इस आई को जो दिखी इमेज वो ये रही, ठीक। और इस इमेज ने जो एंगल बनाया वो बीटा, ठीक। अल्फा के रेस्पेक्ट में ये बीटा जितना बड़ा होगा, अल्फा से डबल होगा तो मैग्नीफाइंग पावर 2, अल्फा के रेस्पेक्ट में बीटा ट्रिपल होगा तो मैग्नीफाइंग पावर 3। अल्फा मतलब ये वाला, जब मैं ऑब्जेक्ट डायरेक्टली देख रहा था विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो बीटा बना। ये बात अब देखना ध्यान से, तो ये है हमारा बीटा जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, और ये था हमारा अल्फा जब हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, डायरेक्टली आई से देखा। तो इन दोनों एंगल्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, ठीक है। हमें एम ही निकालना है। अब ध्यान से सुनते रहो, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने लेंस से रखा है एक्स डिस्टेंस पर, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी बोली मैंने, एक्स इज क्या, एक्स इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस लेंस की फोकल लेंथ कुछ मान लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज एफ, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम यहां पर दो केस करेंगे कंसिडर। केस क्या, कि जिस इमेज को हम देख रहे हैं वो इमेज कहां बनाना चाह रहे हैं, है ना। इस मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से जो इमेज तुम्हें दिख रही है ए डैश बी डैश, वो तुम बनाना कहां चाह रहे हो। हमने बोला कि हम कहां से कहां तक देख सकते हैं, हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से। 25 सेंटीमीटर के और अंदर कोई चीज होगी तो नहीं दिखेगी, मतलब ये जो ए डैश बी डैश इमेज है ये 25 सेंटीमीटर से और ज़्यादा पास नहीं आनी चाहिए, एक बात, ठीक। जब ए डैश बी डैश 25 सेंटीमीटर पर होगी तो मैक्सिमम साइज में होगी, ठीक। दूसरी चीज, इसको दूर कितना रख सकता हूं मैं, अब लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा फार पॉइंट। हमारी जो आई है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो डिफाइन होता है इनफाइनाइट, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे आई के अंदर, है ना, नॉर्मल आई है, कोई डिजीज नहीं है, जो फार पॉइंट हमारी आई के लिए डिफाइंड है वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि
तुम चांद पर बैठी हुई कुछ चीज़ देख लोगे और क्या चल रहा है चांद पे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफाइनाइट मतलब क्या कि अगर लीस्ट डिस्टेंस जो हमने 25 सेंटीमीटर डिफाइन कर ली, उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ी डिस्टेंस, जैसे मान लो 25 सेंटीमीटर से काफ़ी बड़ी 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर से याद कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो इसी डिस्टेंस को जो 25 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है या जिसके सामने 25 बहुत छोटा है, वो डिस्टेंस क्या है, हमारी इनफाइनाइट है, काफ़ी बड़ा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये बहुत छोटी है बहुत बड़ी, तो ये इनफाइनाइट थोड़ी है तुम्हारे लिए, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस अगर 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर है, 200 मीटर है, तो काफ़ी बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये इनको इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक। अब सुनो, तो हमारी जो देखने की रेंज है वो है 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मैं जो इमेज देना चाह रहा हूं, वो इमेज मैं 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं पर भी बना सकता हूं। ये मेरे देखने की रेंज है, सिंपल सी बात है। तो सोचो, अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला जानते हो, 1/v - 1/u = 1/f। ये क्या है, लेंस फॉर्मूला, और क्या है। तो अगर जो तुम सिंपल माइक्रोस्कोप, जो मैग्नीफाइंग ग्लास, जो लेंस तुम यूज कर रहे हो, उसकी फोकल लेंथ तो हमें पता ही है ना। v मतलब इमेज में कहां देखना चाह रहा हूं, 25 पर देखना चाह रहा हूं या इनफाइनाइट पर देखना चाह रहा हूं, या क्या देखना चाह रहा हूं। तो अगर मुझे v पता है कि मुझे इमेज वहां बनानी है, तो v और f के अकॉर्डिंग मैं u निकाल लूंगा। फोकल लेंथ तो फिक्स ही है ना लेंस की। तो अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे इमेज वहां बनानी है, v मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे v वहां चाहिए 25 पर, इनफाइनाइट पर, 50 पर, 100 पर, तो मैं u निकाल लूंगा कि ये ऑब्जेक्ट ए बी किस डिस्टेंस पर हो, ये x कितना हो। सिंपल चीज है ना। अब ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों केस कंसिडर कर रहे हैं कि हम बारी बारी से जो इमेज बनाएंगे, एक बार बनाएंगे 25 सेंटीमीटर पर और एक बार बनाएंगे इनफाइनाइट पर। जो हमारी देखने की रेंज है उसमें सबसे पास कहाँ बना सकते हैं, सबसे दूर कहाँ बना सकते हैं, ठीक है। हम दोनों पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इमेज a' b' इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, ठीक। मतलब मुझे v पता है, दिस v इज 25 सेंट, फिक्स कर दिया। जो इमेज में देखना चाह रहा हूं बड़ी सारी, कहां बन रही हो, 25 सेंट, तो v तो फिक्स कर दिया। f मुझे पता ही है, तो मैं u निकाल सकता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट कहां रखूं, ये ऑब्जेक्ट x, ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर हो, x निकाल सकता हूं ना मैं, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं, कहां से निकालेंगे, 1/v। v कितना, ये इमेज कहां बनाना चाह रहे हो, कहां बना रहे हैं हम, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर मतलब d पर। तो v 1/v, देखो ध्यान से, 1/v - 1/u = 1/f होता है। f क्या, फोकल लेंथ, u कितना, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मैंने x माना। साइन कन्वेंशन याद करो, रेज आ रही है इधर, इधर से इधर आएंगे तो -x, v इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर तो -25, तो d बोल रहा हूं मैं इसको, 25 को मैंने d बोल दिया, है ना। 25 के लिए हम d यूज कर रहे हैं, सिंबल समझ गए, ठीक है। और ये है साइन कन्वेंशंस, क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, हमें करना क्या, हम मैग्नीफाइंग पावर m निकाल रहे हैं, जिसको हमने डिफाइन किया है m इज व्हाट, इट इज β/α, β/α। अब तुम जिस भी चीज को देखोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, भले वो सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहे हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, हम देखते हैं बहुत छोटी चीजों को, बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल स्मॉल। तो होता क्या है, ये जो एंगल्स बनते हैं, ये बहुत बड़े एंगल, ये छोटे छोटे एंगल्स हैं। सारे एंगल, बीटा हो या अल्फा हो, ये बहुत छोटे एंगल है। जैसे मैं बोल रहा था कि हम अगर किसी भी कोई रिस्ट वॉच है, उसके पार्ट्स देख रहे हैं तो बहुत छोटे होते हैं। मतलब बात ये है कि ये जितने भी एंगल हम यूज़ कर रहे हैं, ये स्मॉल एंगल्स हैं। अल्फा भी छोटा है और बीटा भी छोटा है, ठीक है। और हमें पता है स्मॉल एंगल्स के लिए अगर बीटा और अल्फा दोनों ही स्मॉल हैं, तो इसको हम tan β/tan अल्फा लिख सकते हैं। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन कई बार यूज कर चुके हैं हम। तो m = tan β/tan अल्फा, क्लियर है। तो m = tan बीटा, देखो कितना है, tan बीटा यहां से निकाल सकते हैं हम, देखो यहां से tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB/AO, AB/AO, देखा tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा। tan बीटा के लिए डायग्राम ये, अल्फा कहाँ है बताओ, अल्फा 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 अल्फा, ये रहा, देखा। सो दिस इज O', तो अल्फा यहां है, तो AB/AO', चेक कर लो अच्छे से, AB/AO' हो गया। AB से AO कैंसिल,
तो m कितना मिला, ए ओ डैश ऊपर और ये ए ओ नीचे। क्लियर? डायग्राम में देखो ए ओ डैश और ए ओ क्या क्या है, ये ए ओ डैश देखा है, ए ओ डैश क्या है, डी। रे जा रही है आई में, तुम्हें डिस्टेंस मेजर करनी है इस तरह, वही साइन कन्वेंशन, रे एंटर करेंगे तुम्हारी आई में और आई लेंस से तुम्हें इधर आना है। तो ए ओ डैश इट इज माइनस डी, ए ओ इट इज माइनस एक्स। तो m कितना आया, d बाई एक्स, देख लो अच्छे से, m आया से d बाई एक्स। ठीक है, और जैसा कि मैं बोल रहा था कि x ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे ये निकाल लेते हैं, जब हमें पता ही है कि इमेज कहाँ बन रही है इस डिस्टेंस पर, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेंस फॉर्मूला है, v डाल दिया, ये डाल दिया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, d बाई एक्स चाहिए है ना, d बाई एक्स। देखो इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करो, d से मल्टीप्लाई, तो d से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये -1 माइनस माइनस प्लस d से मल्टीप्लाई d बाई एक्स इज इक्वल्स टू d बाई एफ। आ गया? तो बोलो m हमें मिल चुका है, d बाई एम इज d बाई एक्स, तो बोलो d बाई एक्स कितना है, यहाँ से m क्या है d बाई एक्स और d बाई एक्स कितना है, 1 इधर भेज दें, 1 प्लस d बाई एफ। तो ये है 1 प्लस d बाई एफ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। विच माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, 1 प्लस d बाई एफ, d की वैल्यू फिक्स है 25, f क्या है, इस लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, तो ध्यान रखना ये मैग्नीफाइंग पावर कब यूज करनी है, जब बोल रखा हो कि इमेज कहाँ बनी है, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है, मतलब आई पर जो स्ट्रेन पड़ रहा है वो मैक्सिमम स्ट्रेन पड़ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट केस, जब इमेज तुम कहाँ बना रहे हो, इनफाइनाइट पर। जब इमेज बनती है इनफाइनाइट पर तो इस केस में आई पर स्ट्रेन एकदम मिनिमम पड़ता है, मतलब हम बोलते हैं कि जो आई हो रिलैक्स्ड है, एकदम स्ट्रेन नहीं पड़ता। ठीक है, इस कंडीशन को बोला जाता है कंडीशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर किया हुआ है अपन ने, इसका मतलब हम इमेज कहाँ बना रहे हैं, इनफाइनाइट पर बना रहे हैं और आई हमारी रिलैक्स्ड है, स्ट्रेन नहीं पड़ेगा या मिनिमम स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हमें वही निकालना है m, m का मतलब वो बीटा बाय अल्फा, बीटा मींस दिस एंड अल्फा इज दिस, स्मॉल एंगल्स tan बीटा tan अल्फा। ठीक है, अब देखते रहो बीटा हमें ये पता ही है, ये रही इमेज कहाँ, इनफाइनाइट पर। अच्छा एक चीज और कि ये इमेज इनफाइनाइट पर कैसे पहुंच रही है, हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम ले आकर रखते हैं कहाँ पे, फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए, फोकस पर आ जाए, तो इमेज कहाँ पहुंच जाती है, इनफाइनाइट पर। अगर इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं अगर दूं f, तो v इनफाइनाइट आ जाएगा, सीधी बात है। v कर दो इनफाइनाइट, ये लो v कर दिया इनफाइनाइट, तो u कितना है, f आ गया ना। ऑब्जेक्ट का रखा फोकस पर तो इमेज कहाँ पहुंच जाती है, इनफाइनाइट पर, और इमेज बनानी है हमें इनफाइनाइट पर। ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो लेंस के फोकस पे रखा है, मतलब इस डिस्टेंस को जिसको हमने x बोला है, ये x डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गई ना, क्योंकि ये तो फोकस है तो यहां से यहां तक फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, tan बीटा देखो यहां पर, tan बीटा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए ओ ना, tan बीटा p बाई बी अपॉन tan अल्फा डिवाइड बाय tan अल्फा, tan अल्फा वही क्या, ए बी अपॉन ए ओ डैश, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या मिलेगा हमको, ए ओ डैश जाएगा ऊपर, नीचे ए ओ, चेक करो अच्छे से, ए बी कैंसिल हो जाएंगे, ए ओ डैश ऊपर ए ओ नीचे, ए ओ डैश वहां देखो डायग्राम में, ए ओ डैश माइनस डी समझ गया, कन्वेंशन इधर माइनस डी, ए ओ माइनस एक्स और माइनस एक्स, एक्स किसके बराबर है, एफ के, ये डिस्टेंस इधर माइनस एक्स और x खुद किसके बराबर है, फोकल लेंथ के, तो कितनी आएगी मैग्नीफाइंग पावर, d बाय एफ। क्लियर? तो मैग्नीफाइंग पावर, और ये सेकंड केस मैग्नीफाइंग पावर, जब इमेज का बनेगी इनफाइनाइट पर, आई होगी रिलैक्स, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप बी d बाय एक्स, और अगर इमेज तुमने देखी कहाँ पर, 25 सेंटीमीटर पर, लीस्ट डिस्टेंस पर, मतलब आई पर पड़ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन, तो मैग्नीफाइंग पावर आएगी m इज टू 1 प्लस डी बाय एफ। डी ध्यान रखना है, डी की वैल्यू फिक्स है 25 सेंटीमीटर और एफ का यहाँ पर लेंस की फोकल लेंथ। क्लियर? तो ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप
नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।